अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज को निशाना बनाए जाने को लेकर लखनऊ में एडवोकेट मोहम्मद सईद रशीदी ने प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। मणिपुर और नूह की घटना का उदाहरण देते हुए मौलाना काब ने इस घटना से पूरी दुनिया में हमारी छवि धूमिल हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक मणिपुर हिंसा को शांत नहीं कर पाया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिम्हा की सरकार में हुए हिंसा का निराकरण सर्वदलीय बैठक कर समाप्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। इससे साफ है ये सरकार सेक्युलर का सिर्फ ढोंग करती है। सुनिए और क्या कुछ कहा मोहम्मद सईद रशीदी ने। देखिए, जहाँ तक आपने घटनाओं का चर्चा किया कि एक स्पेसिफिक रिलीजन के और देश के लोगों ने घटनाएं की हैं, वो एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि ये इन घटनाओं पर जो सरकार कार्रवाई कर रही है उस पर भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमने तो किसी रिलीजन के नाम पर बनने वाले देश को 47 में ही छोड़ दिया था। और कश्मीर का जहाँ तक मसला है, हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। अगर कश्मीर पर कोई आक्रमण करेगा तो मैं भी अगर इतना सक्षम होऊंगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अपने देश के लिए। इसमें तो कोई इफ बट किंतु परंतु। लेकिन सवाल ये है कि ठीक है, अगर सरकार उसको लेती भी है तो ले, उससे भी हमें कुछ नहीं जाता। आप हेड ऑफ स्टेट हैं, चंद्रयान अगर लैंड करता है तो आधी स्क्रीन पर आप आ जाते हैं, डोंट वरी, कोई इशू नहीं है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं जाता हूं। लेकिन आप उसकी घटना को क्या भारत के सारे मुसलमानों को उसका जिम्मेदार बनाएंगे? अगर कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है तो गलत है, नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए मुझे जिम्मेदार बनाएंगे। अगर ढाका में कोई पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहा है तो उसके लिए त्रिपुरा का मुसलमान जिम्मेदार अपनी जवाबदेही तय करेगा क्या? तो नक्सलवादी के लिए कौन जवाबदेही तय करेगा? उसके अलावा जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में जो रिपोर्ट सामने आई है, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और फिर गांधी जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? राजीव जी को किसने मारा था, उसके लिए कौन होगा? इंदिरा जी को किसने मारा था, उसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को किसने मारा था? तो फिर तो शायद कोई रिलीजन नहीं बचेगा। किसी भी एक इंसिडेंट के लिए हम लोग किसी कम्युनिटी को नहीं होना चाहिए। कैसे देखिए, भागवत साहब को सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बुला लेना चाहिए कि खेलो इंडिया का जवाब दीजिए, स्किल इंडिया का जवाब दीजिए, स्टार्टअप इंडिया का जवाब दीजिए। ये जो चीज़ें हैं, इंडिया के शब्द के साथ में जुड़ी हुई जो अब तक की योजनाएं हैं, जिस पर भारत सरकार लगभग हज़ारों करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है, तो उसको इंडिया के साथ में क्यों जोड़ा? उसको ही भारत के साथ जोड़ देना चाहिए था। सबसे बड़े मामला फंसा हुआ है। हम अपने टीचर को ही शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नए देश का निर्माण कर सकता है, अगर हम उसका ये व्यवहार देखेंगे, ये दुर्दशा देखेंगे, तो शायद हम एक गौरवशाली भारत के निर्माण की कल्पना आज के दौर में इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके अब कुछ क्वेश्चन, जो आपने पसमानदा की डेफिनेशन गढ़ी है, वो मेजॉरिटी ऑफ इमाम जो है पसमानदा होंगे, तो ये कोई चीज़ नहीं है। आप उनको मुख्य धारा से जोड़ो, उनके लिए कुछ करो, तो उस पर हमें भी कोई आपत्ति नहीं।